दोस्तों, अंशिका नाम की लड़की की 24 सितंबर को शादी होती है और 23 सितंबर को उसकी मौत हो जाती है। गला घोंट कर, गला काट कर उसकी हत्या कर देते हैं। आपको बता दें कि उसके घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार और वहां पर सारी रस्में जो है मनाया जाता है, रस्में जो है होती रहती हैं। और उसके बाद में एक फोन आता है और उस फोन में ये बताया जाता है कि वहां पर आ जाओ, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और उसके बाद में वो जो अंशिका होती है, वो लड़की होती है जिसकी शादी हो रही होती है, वो घर से तैयार होकर निकलती है और उसके बाद में उससे मिलने के बाद में उसकी मौत हो जाती है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो। रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश के ऊना की रहने वाली अंशिका जो रहती है, उनकी शादी जो है 2025 यानी कि इसी महीने होती है, तो सितंबर 2024 में होती है। और उसके बाद में जिससे शादी हो रही थी वो आर्मी में रहता है और जम्मू कश्मीर में रहता है, उसकी ड्यूटी लगी होती है। और उसके बाद में दोनों में बातचीत वगैरह होती रहती है। और उसके बाद इनके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि आप लोग सुनेंगे इनके बारे में, उस अंशिका के बारे में पूरी कहानी स्टोरी जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 24 को तो शादी इनकी हो रही होती है, लेकिन इनकी मौत हो जाती है 23 को। आपको बता दें कि उस समय जो है अंशिका के घर पर बहुत सारे रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, गांव वाले भी, यानी कि मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म, सारी रस्में मनाई जाती हैं। और उसके बाद में 23 तारीख को उसके साथ में एक घटना हो जाती है, अंशिका के साथ जो घटना हो जाती है। लेकिन उससे पहले बाद की बात बताते हैं आपको। 2023 के लगभग की बात होती है। जो अंशिका रहती है और जो आर्मी में जो जवान रहता है उसका नाम प्रवेज रहता है। और प्रवेज और अंशिका दोनों पहले से पढ़ाई करते रहते हैं और उनकी दोनों की मतलब दोस्ती हो जाती है। 2023 में एक दूसरे को जानते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दोनों प्रेम प्रसंग में हो जाते हैं। दोनों कुछ समय बाद 2024 में शादी भी कर लेते हैं, यानी कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद में दोनों कोर्ट मैरिज करके एक कमरा बुक करते हैं। वहां पर अपना एक कमरे में जो मतलब दोनों संबंध बनाने के बाद में वहां पर अपने ड्यूटी चले जाते हैं। ये जो है बंदी अपने घर चली जाती है, लेकिन जो प्रवेश रहता है ये अपने घर पर ये सारी बातें बता देता है। बताने के बाद में उसके प्रवेश के चाचा जो रहते हैं वो भी गुस्सा होने लगते हैं, उसका परिवार वाले भी गुस्सा होने लगते हैं। तब ये सोचने लगता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप हो जाता है कुछ दिनों के लिए, और ये दोनों जब बातचीत करते थे तो लड़ाई झगड़ा भी करने लगते थे और उसके बाद में बहुत सारी बातें हुआ करती थी। तब ये जो प्रवेश रहता है ये तलाक के लिए अंशिका से कहता है और अंशिका जो है मान जाती है, तलाक भी ले लेती है। लेकिन कुछ समय बीतता है, दोनों बातचीत करते रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो जो है अंशिका और ये प्रवेश दोनों कहते हैं कि क्यों ना हम लोग शादी कर लेते हैं और परिवार को साथ में लेकर चलते हैं। तब दोनों मान जाते हैं, दोनों अपने घर में बातचीत करते हैं और उसके बाद दोनों परिवार मान जाते हैं। लेकिन जो संजय के चाचा प्रवेश के चाचा संजय रहते हैं वो इस शादी से नाराज थे, गुस्सा थे कि ये शादी मत करिए, ये अच्छी लड़की नहीं है, ऐसा है वैसा, कुल मिलाकर शादी न करने के लिए ऐसा बोल रहे होते हैं। और उसके बाद में प्रवेश जो रहता है शादी की तारीख तय कर लेता है। शादी की तारीख भी तय हो जाती है 24 सितंबर 2025 को। और उसके बाद में जो है चला जाता है ड्यूटी और ये अपने घर में तैयारी कर रहे होते। इधर उनका भी, प्रवेश का भी परिवार तैयारी कर रहा होता है। लेकिन प्रवेश जो है इस बीच में कुछ समय का समय होता है, बीच का समय होता है, उसमें उसका दिमाग भी खराब हो जाता है और इन दोनों में मतलब गुस्सा हो जाते हैं। दोनों बातचीत करते थे तब गुस्सा हो जाते थे, फोन पर बातचीत वगैरह करते थे तब गुस्सा हो जाते थे। वो उनके परिवार को कहते थे, वो उनके परिवार को, दोनों में झगड़ा वगैरह हो जाता था। लेकिन कुछ समय जब नजदीक आ गई शादी, यानी कि 24
सितंबर जब नजदीक आ गए से चला आता है और ड्यूटी से 23 तारीख को ही चला आता है। 23 तारीख को आकर रात के करीब 3 साढ़े 3 बजे होते हैं और अंशिका को फोन करता है यानी प्रवेश, और उसको बुलाता है कि हम तुम्हारे घर के पास में हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मतलब बहुत सारी बातें होती और उसके बाद में उसे बुला लेता है किसी तरह से। लेकिन जो अंशिका रहती है वो कहती है कि हम लोग शादी मतलब 24 घंटे की बात है, कुछ समय बाद हम लोग साथ होंगे और साथ मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। लेकिन वो नहीं मानता, बुला लेता है। बुलाने के बाद में वो चला जाता है। 4 घंटे बताया जाता है, क्राइम न्यूज के जरिए बताया जाता है। उसकी माने तो 4 घंटे जो है उसको टहलाता है, घुमाता है, इधर उधर घूमता है, होटल में जाता है, कमरा लेता है और उसके बाद में वहां पर आपको बता दे कि उसके एक जंगल में मौत कर देता है। उसके साथ संबंध बनाने के बाद में भी उसको बताते हैं, उसका बाल पकड़कर गला रेत देता है और गला रेत कर वहां से उसका चाचा जो संजय रहता है वो उसको जो है पेट्रोल लाता है और एक जंगल में गांव से थोड़ी दूर पर उसको जला देता है और आधी जली होती तब वहां पर चले जाते हैं वो लोग, यानी प्रवेश और संजय उसके चाचा जो है चले जाते हैं वहां से। और उसके बाद में 24 की रात आती है, 24 का सुबह होता है, तब वो गांव घर वाले मतलब ढूंढने लगते हैं कि अंशिका कहाँ चली गई, वो अभी दिखाई नहीं। सभी जगह ढूंढा जाता है लेकिन नहीं मिलती। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि एक लड़की की लाश जो है बगल में जंगल में जो है जली हुई वहां पर पड़ी है। देखते हैं और सभी लोग जाते हैं। जब वहां पर तो देखते हैं कलावा वगैरह बना रहता है जो शादी का, और कपड़ा भी उसको देखते हैं तो वो लोग सभी लोग पहचान जाते हैं क्योंकि आधी जली थी, आधी लाश जली थी, आधी नहीं जली थी और इसी वजह से पहचान जाते हैं। पुलिस प्रशासन आती है, पुलिस प्रशासन लाश को अपने कब्जे में करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तब पता चलता है कि वहां पर उसके जो ये अंशिका के माता पिता रहते हैं ये लोग सीधा अंशिका के माता पिता जो है संजय पर आरोप लगाते हैं कि इन्हीं की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि यही नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी और बेटे की शादी हो, इसी ने कुछ ना कुछ किया है, सीधा इसी पर आरोप आता है। और पुलिस वाले जब उनको पकड़ते हैं तो संजय सीधा साफ निकल जाता है, कहता है ये सब मेरा करा धरा नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरा जो भतीजा है वो 24 घंटे के लिए यहाँ पर आया था, उसी ने कुछ किया होगा, हमारा कुछ भी हाथ नहीं। दोस्तों आपको बता दे फिर उस फौजी के पास जाते हैं, उस प्रवेश के पास जाती है पुलिस और उसके बाद उसे पकड़ लेती है और हिरासत में लेने के बाद में उसे पूछताछ होती है। लेकिन आर्मी वाला ठहरा, वो टूटने के लिए मजबूर किया जाता लेकिन टूटता नहीं। लेकिन बाद में जब पुलिस जो है फोन को चेक करती है, फोन कॉल को जब चेक करती है, पूरा डिटेल निकालती तब फंस जाता है और उसके बाद जो प्रवेश रहता है वो टूट जाता है। फिर पूरी स्टोरी बताता है कि हमारी दोनों की प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, हम दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लिए थे और उसके बाद हमने तलाक भी ले लिया था। तलाक के बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग शादी करेंगे, लेकिन घर वाले जब मैंने कोर्ट मैरिज किया था तब भी मान गए थे और तलाक लिया था तब भी मान गए थे और फिर शादी के लिए कहा था तब भी मान गए थे। लेकिन फिर मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि यह मुझसे लड़ती थी। हम इसके परिवार के लिए कुछ आला भला कहते थे और बुरा भला कहते थे और ये मेरे परिवार वालों को बुरा भला कहती थी। इसी वजह से हमारा दिमाग एकदम से खराब हो चुका था पूरी तरह से, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और 23 की रात हम वहां से ड्यूटी से जम्मू से छुट्टी लेकर आते हैं और उसके बाद में यहाँ पर उसे बुलाते हैं झांसा देकर और उसके साथ 3-4 घंटे घूमने के बाद में हम उसका गला घोट देते हैं, यानी कि आर्मी वाला जो चाकू होता है उसी चाकू से उसका गला काट देते हैं। पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही करेगी। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या नहीं कहना चाहते इस मतलब प्रवेश के बारे में और अंशिका के बारे में और जो चाचा होते हैं संजय उनके बारे में कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है।